हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे हो और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत 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 अमेजिंग है और ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में की है और आपको भी कहूँगी कि ये चीज़ आप भी करना। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आज का जो टॉपिक है हमारा। पहले मैं आपको वो शेयर कर देती हूँ। हमारा जो टॉपिक है कि हम अपनी गलतियों को कैसे क्षमा करें। अब देखिए, ये ज़िंदगी हमें मिली है और ऐसा तो नहीं है कि इस ज़िंदगी में जो भी आया है वो परफेक्ट है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, उसमें चाहे मैं हूँ या आप हो या आपके आसपास के लोग, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गलतियाँ हर किसी से होती हैं, है ना। जब कोई गलती करता है और या हम गलती करते हैं तो हम उन गलतियों को अपनाने से डरते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, जिसमें कि ये मिस्टेक हमसे होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप इस धरती पर आए हो ना, तो आने के बाद आप परफेक्ट नहीं हो। आपसे कुछ कमियां भी हो सकती हैं, आप में कुछ खामियां भी हैं तो कुछ खूबियां भी हैं। आपको अपनी खामियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपनी खूबियों को भी करना पड़ेगा। पूरी तरह पहले खुद को अपनाना पड़ेगा और अपनी हर की हुई गलती को क्षमा करना पड़ेगा। क्षमा क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम किसी एक चीज़ को, मान लीजिए कि आपको एक ही खाना बार बार डेली रूटीन में आपको वो खाना खिलाया जाए, तो क्या 2-3 दिन खाने के बाद उस चीज़ की जो इच्छा थी आपके अंदर, क्या वो रह जाएगी? क्या आपको दोबारा उस चीज़ को खाने का मन करेगा? नहीं करता ना। तो सेम हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम अपनी गलतियों को ना पकड़ कर बैठ जाते हैं और हम उनको भूलना नहीं चाहते। और जब हम भूलते नहीं हैं तो हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हमें पास्ट की चीज़ें बार बार याद आती रहती हैं, जिसकी वजह से हम अपसेट हो जाते हैं। सोचिए कि इस यूनिवर्स ने आपके शरीर को बनाया, आपको सोचने और समझने की शक्ति भी दी, सब कुछ आपको दिया है। क्या आप जब गलतियां करते हो तो क्या आपको तुरंत पनिशमेंट मिल जाती है? या पनिशमेंट मिलती है तो भगवान क्या ये कहते हैं कि मैंने तुझे बनाया है या मैं अब तुझे तुरंत मिटा दूंगा, या मैं तुझे अपनाऊंगा ही नहीं, या मैं तेरी गलतियों को माफ़ी नहीं करूंगा। जब हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम मंदिरों में जाकर या घर में बैठकर रो कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हैं ना, और हमें क्या लगता है, यूनिवर्स ने हमसे बोला नहीं है कि मैंने आपको माफ़ किया, पर हमें लगता है ना कि यूनिवर्स ने हमें माफ़ कर दिया। जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा होने लगता है, हमें यकीन हो जाता है कि यूनिवर्स ने हमें माफ़ कर दिया, उस भगवान ने हमें माफ़ कर दिया। तो क्यों हम अपनी गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं? सोचिए कि आपको बचपन में कोई चोट लगी, कुछ इत्तेफाक आपके साथ हुआ, ठीक है। उसकी जो चोट का जो दर्द था, आने वाले 5 सालों के बाद या 10 सालों के बाद अगर मैं उसी टॉपिक के ऊपर आपसे पूछूं कि आपको चोट लगी थी, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? तो आप ये मुझसे कहोगे कि ये इतना बेवकूफ़ी वाला सवाल मुझसे क्यों कर रही है। चोट तो 5 साल पहले लगी थी या 10 साल पहले लगी थी, अब मुझे दर्द क्यों होगा? मैं तो अब पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। तो वैसे ही वो दर्द नहीं रहता ना, हम उस दर्द को भूल जाते हैं ना, उस पीड़ा को भूल जाते हैं ना। तो जब कोई इंसान, या मान लीजिए आप या कोई और, जब गलतियाँ करता है तो हम उन गलतियों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। और जब भी उस इंसान के बारे में हम सोचते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था या इसने मुझे तकलीफ़ दी थी, तो हम ना उस इंसान के साथ कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, हम बात नहीं करना चाहते। और सेम ये चीज़ हम अपने आप को भी करते हैं, हम खुद को भी माफ़ नहीं करते। क्योंकि माफ़ करना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम किसी भी इंसान को, चाहे वो कोई भी होगा, आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, पर जब तक हम किसी और इंसान को माफ़ नहीं करते ना, तब तक हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते, हम अपनी ज़िंदगी में भी ग्रो अप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उस इंसान से जुड़ी हुई हर याद हमें बार बार हर्ट करती है,
बार बार तकलीफ़ देती है। तो जब भी आप अपने आप को माफ़ करने के बारे में सोचो ना, तो सामने वाले को भी माफ़ कर दो, बेफ़िक्र हो जाओ कि ठीक है यार, गलती हो गई, मेरी भी गलती थी, उसकी भी गलती थी, और अब इन बातों को लेकर बैठने का कोई मकसद नहीं। देखिएगा आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आप उन गलतियों को भूल जाओगे। जो अब इस वक्त दर्द तकलीफ़ हो रही है ना, वो तकलीफ़ उसके बाद नहीं होने वाली, आने वाले कुछ सालों के बाद। तो क्यों बातों को पकड़ कर बैठना, क्यों हम किसी और को माफ़ नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, माफ़ कर देना है। जब आप दूसरे इंसान को माफ़ करना सीख जाओगे ना, जब लोगों को माफ़ी देना सीख जाओगे ना, तो आप खुद को भी माफ़ करोगे, अपने आप को बिल्कुल फ्री महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हो सामने वाले को माफ़ करके, और आपका दिमाग और दिल रिलैक्स हो जाता है। जब दिल रिलैक्स होता है, क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को माफ़ किया, उसकी हर छोटी मोटी गलतियों के लिए उसे माफ़ किया कि ठीक है यार, तुझसे जो हुआ मुझसे हुआ, क्योंकि गलती हम दोनों की थी, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जैसे ही आप उसको माफ़ करोगे ना, कोई भी गलती चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी, ठीक है, जब आप उसे माफ़ करते हो ना, तो आधे से ज़्यादा टेंशन तो आपकी तुरंत ख़त्म हो जाती है। अब बारी आती है खुद की, बस खुद को माफ़ करना है। खुद को हर गलती के लिए एनालाइज़ करो, महसूस करो कि ठीक है, मैं एक शरीर हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं। इत्तेफाक जाने अनजाने में मैंने किसी को भी हर्ट किया हो, किसी का भी दिल दुखाया हो ना, तो प्लीज़ मैं अपने आप से, मैं खुद से माफ़ी मांगता हूँ, और हर गलती के लिए सामने वाले को भी माफ़ करता हूँ। क्योंकि ये यूनिवर्स भी हमें माफ़ करता है ना, हमारी बॉडी भी हमें माफ़ करती है ना। सोचिए कि जब आप किचन में काम कर रहे हो और इत्तेफाक आपका हाथ जल जाता है, तो 15 या 10 दिन के बाद आपकी नई स्किन वापस आ जाती है ना, जो हाथ जला था आपका। ये बॉडी भी आपको माफ़ कर देती है ना। ये तो नहीं है कि वो निशान हमेशा के लिए रह जाएगा, या आपकी बॉडी आपको वो दर्द वो बार बार जगाती रहेगी, नहीं ना। कुछ सालों के बाद वो दर्द ख़त्म हो जाता है, कुछ टाइम के बाद भी वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी न्यू तरीके से स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने हर उस इंसान को माफ़ किया है, हर उस इंसान को माफ़ किया है जिसने कहीं भी, किसी भी मोड़ पर आपको दर्द दिया था, तकलीफ़ दी थी, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली वाला हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, एनीवन, किसी ने भी तकलीफ़ दी थी ना, उसको कहा माफ़ किया, दिल से माफ़ किया, सच्चे दिल से माफ़ किया। सच्चे दिल का मतलब है कि जब आप उस सिचुएशन को याद भी करो ना, तब भी वो दर्द ना उठे, बस ये लगे अरे यार हो गया ना, ठीक है, बात ख़त्म, इस चीज़ को भूल जाओ आप पूरी तरह। बस ये सोचना है कि जो हुआ सो हुआ। अगर आज अभी इसी वक्त अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी न्यू जर्नी है, मेरी भी न्यू जर्नी आप लोगों के साथ स्टार्ट हो चुकी है। मैं भी आपसे कुछ नया सीख रही हूँ, तो बस मुझे सपोर्ट कर दीजिए, मैं अच्छी अच्छी वीडियो को लेकर आऊँ। और अभी भी अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मुझे भी माफ़ कर दीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। और जो भी इंसान अभी तकलीफ़ में है ना, या उसको लग रहा है, डर लग रहा है माफ़ करने में, तो उस इंसान को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।